थैंक यू। आवाज़ नहीं आई, आप दोबारा कर लो। पुण्यतिथि मना रहे हैं, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लोगों को प्राथमिकता है राजनीतिक विरासत में, तो किस तरह से आगे बताएंगे? देखो, आज चौधरी बहादुर सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री जी की दूसरी पुण्यतिथि थी, जिसमें एक जन सलाब के रूप में उनके चाहने वालों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नज़दीकी लोगों ने अपना प्यार दिखाया, स्नेह दिखाया और अपना आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और जैसे सामाजिक कार्य मंत्री जी ने आरंभ किए थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में थे, खेल के क्षेत्र में थे, समाज के लिए थे, उन के दिखाए हुए रास्ते को हम आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। और मैं भी एज़ ऑफिसर, एज़ प्रशासनिक अधिकारी मंत्री जी के पद चिन्हों पर चले हम, और मेरे ताऊ जी जो रामनारायण सिंह जो IAS थे और पूर्व MP रहे, उनके पद चिन्हों पर चल के मैंने अपनी नौकरी एज़ SDM या ADC या DC या कमिश्नर के रूप में पूरी करी। और मैं बड़ा संतुष्ट हूँ कि मैंने उस पूरे जीवन के दौरान अपने पिताजी चौधरी बहादुर सिंह और ताऊ जी चौधरी रामनारायण सिंह की तरह पूरे हलके को, बल्कि पूरे इलाके को अपने परिवार की तरह माना और सामाजिक रूप से उसको लिया। जाति पाति को ख़त्म करना, अमीर गरीब के भेदभाव को ख़त्म करना, उस चीज़ों में जो मंत्री जी ने एक पहल की थी, उसको हम आगे लेके जाएंगे। मैंने जो एक संस्थाएं बना रखी हैं, जो मैं 30 साल से खेल और खिलाड़ियों के लिए कार्य कर रहा हूं, वो ऐसे ही जारी रहेगा। उसको हम स्पेसिफिकली अब डिस्ट्रिक्ट के लिए करेंगे। एक मैंने विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं, एक महिला खिलाड़ी और महिला छात्राओं के लिए। और अब आने वाले समय में जो मेरा मन है, सामाजिक रूप में जो हम किसानों के लिए, फौजियों के लिए और शहीदों के लिए अलग अलग एक संस्थाएं बनाकर उस पे काम करेंगे और उसकी रूपरेखा आपको समय समय पर दी जाएगी। मेरी जो मंशा है, मेरी जो इच्छा है, वो एक ईमानदार स्वच्छ छवि की जो मेरे पिताजी की रही है, उसको आगे लेके जाया जाए और समाज को एकजुटता में पिरो के रखा जाए। और जैसे हमारे जो साथी हैं, जो मेरे पिताजी के साथी हैं, वो जैसा आशीर्वाद देंगे, जैसे मार्गदर्शन देंगे, जैसी राय देंगे, उनसे चर्चा करूँगा। मैं घर घर जाऊँगा, उनसे मिलूँगा, जो उनके दिशा निर्देश होंगे उसके हिसाब से ही अगला कदम उठाया जाएगा। लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह। दूसरी पुण्यतिथि पर हजारों लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कंप्यूटर शिक्षा और नैतिक शिक्षा के जनक पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह को हजारों कार्यकर्ताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। परदेश में पहली कक्षा से अंग्रेजी को लागू करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर हजारों लोगों ने पूर्ण धर्मशाला लोहारू पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके द्वारा प्रदेश के विकास कार्यों और खासकर शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद किया। बृहस्पतिवार को लोहारू स्थित पूर्ण धर्मशाला पर सुबह से ही समर्थक, कार्यकर्ता और नेताओं की आवाजाही शुरू हो गई, जो दोपहर तक जारी रही। इस मौके पर उनके बड़े बेटे IAS जगदीप सिंह पूर्व कमिश्नर रोहतक ने संबोधित करते हुए कहा, हमारे परिवार ने 36 बिरादरी के लोगों का काम किया है और भविष्य में भी काम करते रहेंगे। इस मौके पर महंत योगी केशवनाथ महाराज, पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह, रमेश बासिया, खाप 84 के प्रधान कर्मवीर श्योरान, राज सिंह गागड़वास, राजेंद्र स्वामी करनाल, सुरेंद्र शर्मा, पूर्व चेयरमैन जगबीर सिंह, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह, अशोक कुमार सैनी, हरेंद्र सिंह SP, पूर्व चेयरमैन प्रताप सिंह, कमल सिंह प्रधान, जयप्रकाश रंगा, रघुवीर जानगड़ा, भगवान आराम, डॉक्टर सुरेंद्र सांगवान, इंदर सिंह श्योरान, सुभाष श्योरान, किताबो देवी, राजू मीरानिया सहित हजारों लोग पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साधारण परिवार में जन्मे थे चौधरी बहादुर सिंह। करीब 89 साल पहले गांव गागड़वास के एक साधारण परिवार के जैलदार पूरनमल के घर मां जेकौर की कोख से जन्मे चौधरी बहादुर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव गागड़वास से 2 किलोमीटर दूर स्थित गांव बिसलवास से पढ़ाई की शुरुआत हुई। हाई शिक्षा के लिए झोझू स्कूल में पढ़ने के लिए गए। उसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा जाट कॉलेज रोहतक से पढ़ाई करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर 35 साल जनसेवा करने के बाद वर्ष 1996 में हरियाणा की सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद भिवानी जिले के लोहारू निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए थे। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय चौधरी बहादुर सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार के नजदीकियों में गिने जाते थे। इसी कारण उन्हें सन 2000 में इनेलो से लोहारू हलके के लिए टिकट मिला था।
पहले ही चुनाव में वे न केवल विधायक बन गए थे बल्कि विधायक बनते ही प्रदेश शिक्षा मंत्री भी बन गए। प्रदेश के गांव-गांव और ढानी-ढानी में प्राथमिक पाठशाला खुलवाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने लोहारू निर्वाचन क्षेत्र से 3 विधानसभा चुनाव लड़े चुके हैं। वर्ष 2000, 2005 में इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर और 2014 में हरियाणा जनहित कांग्रेस भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। प्रदेश में पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह ने गांव-गांव ढानी-ढानी स्कूल खोले और कंप्यूटर शिक्षा और नैतिक शिक्षा का जनक माना जाता है। पहली कक्षा से अंग्रेजी को लागू करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रहते हुए चौधरी बहादुर सिंह ने छात्राओं की परेशानी समझते हुए 5 से 6 किलोमीटर दायरे में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का काम किया था। चौधरी बहादुर सिंह को एक ईमानदार छवि के अधिकारी और राजनेता के रूप में जाना जाता है। सारे इलाके से मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं। करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज श्रद्धांजलि सभा में आप लोग उपस्थित हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। जैसे कि ये कार्यक्रम है अपना श्रद्धांजलि का, ये हर साल का एक प्रोग्राम है। दूसरा साल है 4 मई 2021 को मंत्री जी का स्वर्गवास हुआ। जो उनके काम थे कई वक्ताओं ने बताए। संदीप सिंह एसडीएम ने, आदरणीय चौधरी सोमवीर सिंह जी ने, हमारे और साथी थे, सब ने उनका जिक्र किया। उस साथी में इन्होंने मेरे को पता नहीं जल्दी क्यों बुला लिया। अभी हमारे तो घर के ही कई साथी रह रहे हैं जिन्होंने भी आपसे वार्तालाप भी करेंगे, भाषण देने हैं उन्होंने। 4 परोपकार, दया, ईमानदारी का लेकर सहारा, महिलाओं, अभावग्रस्त व कृषक हित में व्यतीत कर दिया जीवन सारा। ये मंत्री जी का अपना सार था जो जीवन का। मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, सत्य की राह पर जग में जब चलता है कोई ईमानदार, अनुकरणीय और अविस्मरणीय होते हैं उसके किए हुए उपकार। देखो 35 साल उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया और पूरी स्टेट में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और एक मंत्री के रूप में उनकी एक ईमानदार और एक सामाजिक और एक भावनात्मक जो छवि रही, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने उसको जिया और हमने भी उसका लाभ उठाया कि किसी आदमी का कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं, सबको साथ लेके चलना, सबको साथ एक परिवार। जहाँ तक 2000 में इलेक्शन जीत के मिनिस्टर बने, करूँ ताकि गांव-गांव में ढाणियों में छोटे-छोटे स्कूल खुले, चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे कैसी स्कूल है, ताकि लड़कियों को दूर ना जाना पड़े। नैतिक शिक्षा है, कंप्यूटर एजुकेशन है, पहली क्लास से इंग्लिश का शिक्षा आरंभ करने का था, स्कूल अपग्रेड करने थे। हरियाणा में सर्वाधिक स्कूल उस टाइम अपग्रेड हुए। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने काफ़ी इसमें की शिक्षा में। और शिक्षा मंत्री की जो उनकी पदवी थी उसको उन्होंने सार्थक किया और बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया। परिवार और सारे शामिल हैं, मेरे फादर के भी जो चाचा ताऊ के बच्चे हैं उनका परिवार है, सभी ने देखो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए 1947 से 75 साल हो गए हमारे परिवार को सोसाइटी की, समाज की, साथियों की और गरीबों की और दलितों की सेवा करते हुए। मंशा ये थी कि कोई गरीब अमीर का भेद ना रहे, कोई जाति का भेद ना रहे। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि जो दलित है, पिछड़ा वर्ग के जो साथी हमारे, उनका जो समर्थन सहयोग मंत्री जी को रहा, मैं कहता हूँ शायद ही पूरे हरियाणा में किसी एक नेता को रहा, किसी दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों का समर्थन उनको रहा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और एक आत्मिक संतुष्टि भी मिलती है इसके अंदर। सबके घर जाना, शादी में है, कोई डेथ था, उन्होंने 1998 से लेके जब से रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करी, जब से लगातार इस उसमें रहे हैं परिवेश में कि काम कैसे किया जाए। उससे पहले मेरे ताऊ जी थे चौराम नारायण सिंह, उनको सब जानते हैं। वो तो हिंदुस्तान आज़ाद होते ही उनको जॉब मिल गई थी, तो उसके बाद शुरू में तहसीलदार रहे, एसडीएम रहे, डीसी रहे और काफ़ी पदों पे रहे, बाद में एमपी भी रहे भिवानी से।
तो उनका भी खास तौर पे कंसोलिडेशन में, चकबंदी में, जमीनों के कार्य में काफ़ी अहम योगदान रहा और लोगों को उसमें न केवल सिर्फ अपना बुहारू में, भिवानी में, बल्कि सारे हरियाणा में उनकी नीतियों का, उनके कामों का फायदा मिला। जहाँ तक संदीप सिंह एसडी में जिस तरह अभी जिक्र किया वक्ताओं ने कि महेंद्रगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा, मैं तो उस चुनाव में खुद ही हैरान हूं कि वो जीत क्यों नहीं पाई। मेरे को उम्मीद थी कम से कम 20-25 हजार वोटों जीतेंगे जैसा उनका चुनाव था। हमारे 4 चुनाव हुए हैं, उससे पहले मेरे ताऊ जी के चुनाव थे। इतना जोश, इतनी उमंग, इतना जबरदस्त जुनून मैंने कहीं नहीं देखा इलेक्शन में आज तक। तो लेकिन कोई नहीं, बार बार उठना गिरना ये परंपरा है जीवन की। और जीवन में अगर थक के बैठ गए तो कैसे बात बनेगी। हमारे कई मैक्सिमम जो साथी हैं, मैं इनको पिछले 25 साल से जानता हूँ। 25 साल से मेरे संपर्क में है। माताएं, बहनें, हमारी पुरानी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, जो लगातार मैं देख रहा हूँ पिछले 20 या 25 साल से लगातार परिवार के साथ हर प्रोग्राम में शामिल होना, छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो। मैं भी लंबे अनुभव रहा मेरा सरकारी नौकरी में, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अलग अलग जिलों में काम करने का मौका मिला। एसडीएम रहे, एडीसी रहे, डीसी रहे, कमिश्नर के रूप में काम किया। लगभग 33.5 साल आप लोगों की सेवा करी। जहां तक मेरा था कि जो हमारे इलाके का आदमी, हमने कभी ये नहीं पूछा कि तू कौन है, किस कास्ट का है, किस परिवार का है, किस गांव का है। नाम लेना इतना ही काफी था कि मैं लुहारू से हूँ। लुहारू से आने का ही मतलब ये है कि वो मेरी फैमिली का आदमी है। वोट वाट तो बाद की बातें हैं। अगर वो अपना व्यवहार, अपना सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं रखेंगे, परिवार में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, वोट तो क्या, वोट तो 10 दिन का इलेक्शन है, उसके बाद मिलना बंद कर दें। तो जिसने वोट नहीं दी उसके घर शादी में नहीं जाना, उसके दुख हो गया तब भी नहीं जाना। तो ये परंपरा बहुत बुरी है। तो उस परंपरा को, जो मंत्री जी की परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाएंगे और जोरदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और जो आप लोगों की भावनाएं हैं वो मेरे को पता है। मैं सभी जो हमारे माननीय साथी हैं, माननीय सम्मानित बुजुर्ग हैं, सारे यहाँ बैठे हैं, मैं अब सबसे धीरे धीरे, आज तो चलो एक राम राम होगी, सबसे मुलाकात होगी, फेस टू फेस मिलना हो गया। कईयों से तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल बाद मिलना हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं खुद पर्सनली सबके जो आज यहाँ बैठे हैं, बल्कि और भी जो साथी हैं, उनके घर जाके बैठ के मंत्रणा करूंगा, बैठूंगा, चर्चा करेंगे, वही चाय पियेंगे और वही जो हमारे सम्मानित, जो मेरे मंत्री जी के साथी हैं, दोस्त हैं, मेरे ताऊ जी के दोस्त हैं, हमारा परिवार है। और जो युवा साथी, मेरी टीम जो पिछले 25 साल से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, वो जो आदेश देगी वही काम कर देंगे, नहीं देगी तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज के साथ आपके कामों के लिए कभी आपको परेशानी या दिक्कत नहीं होने देंगे कि कभी आपको ऐसा लगे कि भाई हमें ये सौभाग्य नहीं मिला या हमें ये दिक्कत आई, ये काम नहीं हुआ हमारा। तो मैं सभी साथियों का और विशेषकर तौर पे हमारी जो टीम आई हुई थी उनका भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार, ऐसा सम्मान हमारे परिवार को और हमें हमेशा मिलता रहे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यवहार का हो। अब कईयों ने कहा जी आपने कई ट्रस्ट चला रखी हैं। जिस तरह मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, खेल के फील्ड में पिछले 25 साल से या 30 साल से मैं सक्रिय हूँ। हमारी एक फाउंडेशन है जो खिलाड़ियों की मदद करती है। उसके बाद हैंडीकैप की जो पैरा स्पोर्ट्स है, दिव्यांग हैं, उनकी स्पोर्ट पूरी करते हैं। फिर हमने एक महिलाओं के लिए अलग से एक योजना चला रखी है, जिसमें जो गरीब लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई का, उनका स्पोर्ट्स का, उनको इक्विपमेंट्स देने हैं, उनको पढ़ाई का खर्चा देना और करना है। ये जो कुछ साथी हमारे संदीप सिंह के भी बैठे हैं साथी, तो उनको भी बताना चाहिए महेंद्रगढ़ से अलग है हमारी ट्रस्ट। आप में हमारा कोई शामिल नहीं है, हम तो अलग काम कर रहे हैं हम अपने तरीके से।
तो उस काम को जो मेरे नौकरी में रहते हुए मैं काफी नहीं कर पाया था, उसको एक बढ़िया रूप देंगे आप और बढ़िया तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे। और ताकि समाज में और जो हमारे पहले सारे हरियाणा में था, मैं खेल के लिए तो मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता रहा पॉलिसी बनाने के लिए और करने के लिए, दिव्यांग के लिए भी हमने बहुत काम किया। तो अब मेरा है कि किसानों के लिए, फौजियों के लिए और जो शहीद हैं उनके परिवारों के लिए विशेष तौर पर काम करेंगे आपके। और ये जो पूरा जीवन है सामाजिक काम और आप लोगों की सेवा, आप लोगों के साथ में बिताने का मेरी मंशा है। और बढ़िया तरीके से हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपका आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और सम्मान ऐसे मिलता रहे। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद, आपका सम्मान, धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चौधरी बहादुर सिंह अमर रहें, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहें, चौधरी बहादुर सिंह अमर रहें। धन्यवाद। आप बैठो, अभी कार्यक्रम चलेगा उसका लोग, क्योंकि अब कई कलाकार तो हमें कल ही, बल्कि वो भाभी बुड्डू बता रहा था मैं कि ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ स्पेशल, कुछ हमारे साथी रह गए, मेरे परिवार के भी हैं, उनके भी सुविचार सुन के जाना। कोई लंबा भाषण कोई नहीं देता, आप आराम से रिलैक्स करो। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर, क्या बात है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। देखो एक बात और सुन लो भाई साहब, एक इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की। महंद्रगढ़ से आप? हाँ जी, महंद्रगढ़ से, क्या बात है, बड़ी पावन धरा। नहीं तो जननी बांध रहे क्यों खोगो बनू, क्या बात है। इनका साथ देना, आगे बढ़ाना, ईमानदारी। भाई मैंने एक बात का फेरा है जी, आप महंद्रगढ़ से हो, मेरा बड़ा लगाव है महंद्रगढ़ से। मेरे बल्कि मैं ये कहूँ कि मेरा गांव है